पाकिस्तान ये बार बार गलती कर रहा है और पता नहीं क्यों ये उसका माइंडसेट है, ये उसको ठीक करना पड़ेगा। आप स्ट्रीट स्मार्ट बनिए, एक हद के बाद धोखा देना, एक हद के बाद चीटिंग करना, एक हद के बाद डबल फेस रखना, मनुष्य थक जाता है, बार बार नहीं कर सकता। आप किसी को पहली बार धोखा दे दोगे आरजू जी, कब तक आप चलाओगे? क्योंकि अगर जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपकी आरजू जी टोटल इकोनॉमी का 1/4 यानी ₹1 में से 4 आना सिर्फ सूद पे जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है, सर्विस ऑफ द लोन्स पे जा रहा है। ये हालांकि इनको देना ही नहीं चाहिए सर, सूद और इंटरेस्ट तो पाकिस्तान को पे ही नहीं करना चाहिए, बोल दे दी ये तो हमारे रिलीजन में हराम है और हम वही हराम काम किए चले जा रहे हैं कि हम उन्हें इंटरेस्ट और सूद दिए जा रहे हैं। वो तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो तो हमारे वो एक मौलवी था ना, वो कहता था कि जब ये मांगे सूद तो ये आया गौरी, तो वो चला देना चाहिए। तो ऐसा ही कहते थे, मैंने उनको सुना। लेकिन एक मजे की बात यह है कि ऐसा कोई इस्लामिक बैंक क्यों नहीं बना रहे जो वर्ल्ड बैंक की तरह काम करे और इस्लामिक लोगों को, इस्लामिक कंट्रियों को वो लोन दे? वो बन सकता है मगर वो कभी नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। मेरे कहने का देखिए आरजू जी मतलब ये है कि आप अगर पाकिस्तान को एक सक्सेसफुल स्टेट समझ रही हैं तो भाई आप बताइए ना, मैं पिछले 2 साल पहले सुन रहा था कि भाई हम वो करने वाले हैं, क्या कह रहे हैं, डिफॉल्ट करने वाले हैं। आप वो डिफॉल्ट के भी नहीं आगे निकल गए, उसके बाद आपको $10 बिलियन, तो चल कैसे रहो? सारा पैसा है नहीं, इकोनॉमी प्रोड्यूस कर नहीं रही है इनफ जो कि सस्टेनेबल हो ग्रोथ के लिए, और पॉपुलेशन अंधाधुंध बन रही है, तो आप चल कैसे रहे और कब तक चलेंगे? सर अब ऐसे ही चलते रहेंगे और अगले, नहीं मेरा मोबाइल नहीं बजा था सर, हम चलते रहेंगे और अगले जन्म तक चलते रहेंगे। और कैसे चल रहे हैं ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये आपके लेवल से ऊपर की बात है। नहीं, ये मैं नहीं समझ, मेरे लेवल से काफी ऊपर की बात है। ऊपर नहीं, काफी ऊपर, लेवल ही नहीं है भाई साहब का। क्योंकि पाकिस्तान को तो सही है ना कि भाई वो पाकिस्तानी भी नहीं समझते, ये अल्लाह के कई राजों में से एक राज है, तो वो राज कोई नहीं समझ पाएगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं। अब आप एक चीज मैं आपको, सॉरी एक चीज मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज मैं आपको बताऊं। अभी कुछ दिन पहले DGISPR साहब ने कहा कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखकर दुश्मन जल रहे, ठीक है, उनका मतलब था अफगानिस्तान भी जल रहा है और भारत भी जल रहा है। 2 दिन के बाद मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर कहते हैं जी सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि या तो ये जल रहे लोग या बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। तो हम लोग इस किस्म के, आपकी समझ में नहीं आएगी सर, हमारी खुद की समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा हमारी कंट्री में। आरजू जी ये बात आप जो कह रही है ना, ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है जो आप लोगों को दे रही है। पाकिस्तान शुरू से आज से नहीं, 1947 से नहीं, जब ये पाकिस्तान का आइडिया लाया गया तभी से, ये आइडिया कभी इसलिए था नहीं कि लोगों को समझ आए, ये आइडिया था ही इसी के लिए कि लोगों की समझ में ना आए। लोगों को समझाने के लिए 2 नेशन थ्योरी नहीं बनाई गई थी, लोगों को गुमराह करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई थी। तो जिसकी शुरुआत ही आपकी स्टेट का, मैंने ये सुना है, ये पॉलिसी है एम्बिगुटी। मैंने आपके मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुना है कि भाई एम्बिगुटी तो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, यानी कंफ्यूजन, केओस, दिस इज व्हाट डिफाइंस आवर पॉलिसी। दोबारा भी धोखा दे दोगे, लेकिन उसके बाद वो आपसे जिसे कह लीजिए एक तरीके से अटेंटिव हो जाएगा, वो अपना गार्ड ऑन कर लेगा कि भाई इनके ऊपर भरोसा मत करो। उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है कि फिर आप जो कमिटी ऑफ नेशन है, जो एक ग्रुप ऑफ नेशन है, उसमें आप साइडलाइन कर दिए जाओगे। आज वेस्ट जो है वो ऐसा भी वीक अभी नहीं हुआ है कि आप उसको एकदम से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए कि अगर आपको लग रहा था कि आपकी एक सॉफ्ट जो कह लीजिए कॉर्नर है ईरान के साथ, बिकॉज ऑफ द रिलीजियस कल्चरल लाइन, जो भी आप उसको कह लें, तो फिर आप नहीं जाते मीडिएटर का रोल प्ले करने। अगर आप कह रहे हो कि हम आपके मीडिएटर हैं, हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं आरजू जी, पाकिस्तान एक्टिव मीडिएटर, इट वाज अ फोर्स मीडिएशन। चूंकि ट्रंप को बात करनी थी और ट्रंप साहब ने सुबह सुबह वो मैसेज कर दिया और पाकिस्तान विली निली मीडिएटर बन गया। और ट्रंप चूंकि पाकिस्तान को खेल रहे थे, एंड फाइनली इट वाज एज यूजुअल फाउंड आउट कि पाकिस्तान वाज प्लेइंग ट्रंप। तो आपको क्या लग रहा है कि ट्रंप पाकिस्तान को कहेंगे कि आपने मीडिएटर बनना है या आपने पीस टॉक करवानी है, तो हम कहेंगे कि हम नहीं करवा रहे? क्या हम इस पोजीशन में नजर आते हैं आपको कि हम ना कर पाए अमेरिका को? क्या आपने सऊदिया को मना नहीं किया था जब यमन के साथ उनकी लड़ाई हो रही थी और सऊदिया ने कहा कि आप हमें अपने फोर्सेस भेजिए? पाकिस्तान ने सही डिसीजन लिया था, उन्होंने कहा हम नहीं भेजेंगे आपकी फोर्सेस यमन के वॉर में। लेकिन अमेरिका उससे कहीं आगे की कंट्री है, वहां पे IMF, वर्ल्ड बैंक और क्या कुछ उसमें फंसे हुए। आपको लगता है ये इस पोजीशन में है यहाँ की
हुकूमत क्या, यहाँ की हर बात जो अमेरिका के कहे से होती है, तो आपने कैसे सोच लिया कि अमेरिका को कहेंगे कि नहीं कर रहे? क्षमा कीजिएगा, आरजू जी, क्या इमरान खान ने नहीं कहा था जो उनका बड़ा फेमस हुआ था, एब्सोल्युटली नॉट? जब फिर क्या उनको हुआ इमरान खान के साथ? क्या किया अमेरिका ने इमरान खान के साथ? कहाँ है इमरान खान? नहीं, तो क्या वो अमेरिका ने किया? आप ये कन्विंस्ड है? क्या वो आपके लोगों का किया हुआ नहीं था? क्या अमेरिकन नहीं, फोर्सेस ने थे ना, मिले हुए थे ना सर। इमरान खान ने कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। उसके बाद इमरान खान के साथ क्या हुआ? क्या ये बाकी के लोग इतने जीदार हैं? क्या इनमें इतना दम है? क्या ये इमरान खान की तरह स्ट्रांग और बहादुर है कि ये इनकार कर पाए अमेरिका को? नहीं है ये लोग, बिल्कुल नहीं है। मैं इमरान खान को बहुत क्रिटिसाइज करती रही हूं, लेकिन इमरान खान ने जब से वो जेल में गए हैं, इमरान खान ने साबित कर दिया कि इन सब से तो वो बेटर ही है। और उसके बाद ना उन्होंने कोई डील की, ना उन्होंने कोई बात की। अमेरिका, अगर ये अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने की हिम्मत अगर इस वक्त की हुकूमत में होती, इस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में होती, तो शायद ये इमरान खान को हरा देते। लेकिन इमरान खान अभी भी इनसे बहुत आगे इसीलिए है कि इमरान खान ने डील नहीं की और इन्होंने की। अब ये तो देखिए, अगर आप ये बात कह रही है, मैं से आपके एनालिसिस से सहमत हूं, मैं आपकी इस बात को मानने को तैयार हूं जो आप कहना चाह रही हैं या जिधर आप इशारा कर रही हैं। मगर आरजू जी, फिर तो आपके अंदर ही प्रॉब्लम है ना। आप तो, क्योंकि उनको तो मिलिट्री कू करके हटाया गया, कोई अमेरिका ने तो हटाया नहीं। तो आप तो ये कह रही है कि अगर उनको अमेरिका ने हटवाया और अमेरिका ने जिस टूल से उनको हटवाया वो तो आपकी अफवाज है। तो आप ये कह रहे हो एक तरीके से, आप या मतलब आपके जैसे लोग जो इस तरीके की थ्योरी को मानते हैं, और मैं भी मानता हूं, कि वो फिर एक आपकी अफवाज अमेरिकन इंटरेस्ट को कैरी आउट करती है पाकिस्तान के इंटरेस्ट से ज्यादा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर दैट्स अ प्रॉब्लमेटिक थिंग आरजू जी ना। अब इस पे फिर कहा क्या, अगर एक कंट्री जो सॉवरिन होने का सारा दिन जो है आपकी गुस्सा इंडिया से ये है कि जी हमें बराबरी में देखो, हम सॉवरिन हैं, हम देश के बराबर हैं, और द फैक्ट ऑफ दैट हम भूटान नहीं है, हम श्रीलंका नहीं है, हम हैती नहीं है, हम जी नाइजीरिया नहीं है, और आप ये इनसे भी बदतर हैं जी, आप श्रीलंका से भी बदतर है ना, उनसे भी बदतर है। अभी जो सर डीजी आईएसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जो है वो डॉलर के आगे झुका रहता है। मैंने अपने शो में कहा बिल्कुल अफगानिस्तान डॉलर के आगे झुका रहता है, मगर हम तो लेटे रहते हैं ना, वो भी तो बताएं। मतलब आधी बात कर रहे हैं। तो बात तो सारी है ना सर, हमारी असलियत तो यही है, हम कब तक छुपाएंगे? नहीं छुपा सकते हैं। मैं आपके आईसीएसपीआर के साथ से सहमत नहीं हूं कि अफगानिस्तान झुका रहता है। अफगानिस्तान में तो अमेरिकन लगा रहे थे अपना डॉलर, पर वो जैसे ही चले गए उन्होंने अमेरिकन को मार के भगा दिया वापस से अपनी सिस्टम। जो अमेरिकन को ये कहना ठीक नहीं होगा मार के भगाया, अमेरिकन अपनी ही उससे गए, क्योंकि वो थक चुके थे उस खर्चे को उठाते उठाते उनकी डेमोक्रेसी का, बिकॉज वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी नहीं थी। जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल ले लिया, वो सस्टेनेबल है, उनसे पैसे कमा रहे हैं वो। अफगानिस्तान के बाद ऐसा कुछ नहीं था उनको देने के लिए। हाँ, लेकिन वो साल जो लड़े थे सर, हमें तो पैसा मिल रहा था ना अफगानिस्तान में। अमेरिका लड़ रहे थे तो बेस हमने दी थी, तो हमने तो खूब नोट छापे, मुशर्रफ के जमाने में भी और उससे पहले भी। करेक्ट। तो सर हमारी तरक्की, हमारे पास पैसा आना तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, हमसे बर्दाश्त नहीं, हम तो बल्कि घुले मिले जा रहे थे, हमने का पैसा जा रहा है बताओ, और उससे ये भेज में। अच्छा, आपके पास पैसा आता है तो आप जो है वो कोई एमआर कंस्ट्रक्शन कंपनी की जगह आप बनाने लगते हो, शाहबुद्दीन तो ये तो वो तो मिर्जा हाफिज सईद तो पता नहीं क्या क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं मार्केट में। पैसा जाए मगर उससे रोडे बने, सड़कें बने, एक इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम बने तो बात भी समझ में हो। आपने तो फिर वो नफरतों की ऐसी जी वो बढ़ा रखी है गंगा, जिसका आप क्या ही कहा जाए। तो फिलहाल मैं देखिए, कमिंग बैक टू योर सीरियस क्वेश्चन कि क्या आप अमेरिकन डिस्पेंसेशन को ना करने की क्षमता आप में नहीं है, तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, नहीं है। उसका ये कारण है आरजू जी, पाकिस्तान एज अ स्टेट फेल हो चुका है, पाकिस्तान एज अ सोसाइटी फेल हो चुका है। इसको बेल आउट ही अमेरिका करता है, ठीक है ना। आज आपको $10 बिलियन अभी कहाँ है, उसका स्टेटस क्या है? $10 बिलियन वो अभी तो कोई परसू करे, कोई अगर एक अच्छा जर्नलिस्ट हो तो वो ये करे कि जब आप चाइनीज कंपनी ने मना कर दिया कि हम आपके बिजली का बिल जो है, उस बिजली के बिल को देर से किए जाने वाले पेनल्टी का फाइन जो है हम रोल ओवर नहीं करेंगे, आपको $10 बिलियन की जरूरत थी, आपको वो मिला या नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो फिर चाइनीज कंपनी क्या कर रही है आपके साथ, और अगर वो मिला तो किसने दिया, किस कंडीशन पे दिया, उसके बारे में आप कुछ पता ही नहीं है हमें। सर वो तो हमें किसी चीज का नहीं पता होता। जो भी लोन आता है, चाहे चाइना से आए, चाहे वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ से आए, उसकी कंडीशंस तो पब्लिक नहीं की जाती है। और बातें पब्लिक अपनी तरफ से अंदाजे लगा लेती है, परसेंटेज भी ये बहुत ज्यादा रखते हैं
जो कि आमतौर पे परसेंटेज नहीं होती, उस परसेंटेज पे भी ये जो गवर्नमेंट के लोग होते हैं ये मान जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसलिए कि कौन सा इन्होंने भरना है, इन्होंने तो पैसे में से करप्शन करके निकल जाना है, पीछे मेरी जैसी पब्लिक रह जाएगी, उसका तेल निकाल के वो लोग अपना पैसा ले लेंगे। तो ये हर तरह की कंडीशन और हर तरह की परसेंटेज पे कहते हैं ठीक है ठीक है ठीक है, निकालो निकालो निकालो। तो इधर तो ये हो रहा होता है ना सर। लेकिन क्वेश्चन तो ये है ना आरजू जी, क्वेश्चन ये नहीं है कि वो ये क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन ये कि इस तरीके से इस देश को कब तक आप चलाओगे। क्योंकि अगर जो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपकी आरजू जी टोटल इकोनॉमी का वन फोर्थ यानी ₹1 में से 4 आना सिर्फ सूद पे जा रहा है, इंटरेस्ट में जा रहा है, सर्विस ऑफ द लोन्स पे जा रहा है। ये हालांकि इनको देना ही नहीं चाहिए सर, सूद और इंटरेस्ट तो पाकिस्तान को पे ही नहीं करना चाहिए, बोल दे दी ये तो हमारे रिलीजन में हराम है और हम वही हराम काम किए चले जा रहे हैं, हम उन्हें इंटरेस्ट और सूद दिए जा रहे हैं। वो तो हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। वो तो हमारे वो एक मौलवी था ना, वो कहता था कि जब ये मांगे सूद तो ये आया गौरी, तो वो चला देना चाहिए। तो ऐसा ही होना चाहिए। तो मैंने उनको सुना। लेकिन एक मजे की बात यह है कि ऐसा कोई इस्लामिक बैंक क्यों नहीं बना रहे जो वर्ल्ड बैंक की तरह काम करे और इस्लामिक लोगों को, इस्लामिक कंट्रियों को वो लोन दे। वो बन सकता है मगर वो कभी नहीं बनेगा। उसका रीजन ये है क्योंकि ये सिस्टम नहीं चल पाएगा। मेरे कहने का देखिए आरजू जी मतलब ये है कि आप अगर पाकिस्तान को एक सक्सेसफुल स्टेट समझ रही हैं तो भाई आप बताइए ना, मैं पिछले 2 साल पहले सुन रहा था कि भाई हम वो करने वाले हैं, क्या कह रहे हैं, डिफॉल्ट करने वाले हैं। आप वो डिफॉल्ट के भी नहीं आगे निकल गए। उसके बाद आपको $10 बिलियन, तो चल कैसे रहो, सारा पैसा है नहीं, इकोनॉमी प्रोड्यूस कर नहीं रही है इनफ जो कि सस्टेनेबल हो ग्रोथ के लिए, और पॉपुलेशन अंधाधुन बन रही है, तो आप चल कैसे रहे और कब तक चलेंगे? सर हम ऐसे ही चलते रहेंगे और अगले, नहीं मेरा मोबाइल नहीं बज रहा था सर, हम चलते रहेंगे और अगले जन्म तक चलते रहेंगे। और कैसे चल रहे हैं ये आपकी समझ में नहीं आएगा, ये आपके लेवल से ऊपर की बात है। नहीं ये मैं नहीं समझ, मेरे लेवल से काफी ऊपर की बात है। ऊपर नहीं, काफी ऊपर, लेवल ही नहीं है भाई साहब लोग का। क्योंकि पाकिस्तान को तो सही है ना कि भाई वो पाकिस्तानी भी नहीं समझते, ये अल्लाह के कई राजों में से एक राज है, तो वो राज कोई नहीं समझ पाएगा। बट मैं आपको एक चीज बताऊं। अब आप एक चीज मैं आपको, सॉरी एक चीज मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज मैं आपको बताऊं। अभी कुछ दिन पहले डीजी ISPR साहब ने कहा कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस देखकर दुश्मन जल रहे, ठीक है, उनका मतलब था अफगानिस्तान भी जल रहा है और भारत भी जल रहा है। 2 दिन के बाद मोहसिन नकवी होम मिनिस्टर कहते हैं जी सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो अब लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि या तो ये जल रहे लोग या बिल्कुल ही कोलैप्स कर गए। तो हम लोग इस किस्म के कि आपकी समझ में नहीं आएगी सर, हमारी खुद की समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा है, चल क्या रहा हमारी कंट्री में। आरजू जी ये बात आप जो कह रही है ना, ये एक बहुत बड़ा नॉलेज है जो आप लोगों को दे रही है। पाकिस्तान शुरू से आज से नहीं, 1947 से नहीं, जब ये पाकिस्तान का आइडिया लाया गया तभी से, ये आइडिया कभी इसलिए था नहीं कि लोगों को समझ आए, ये आइडिया था ही इसी के लिए कि लोगों की समझ में ना आए। लोगों को समझाने के लिए 2 नेशन थ्योरी नहीं बनाई गई थी, लोगों को गुमराह करने के लिए ये थ्योरी बनाई गई थी। तो जिसकी शुरुआत ही आपकी स्टेट का, मैंने ये सुना है, ये पॉलिसी है एम्बिगुटी। मैंने आपके मिलिट्री एक्सपर्ट्स को सुना है कि भाई एम्बिगुटी तो हमारी पॉलिसी का हिस्सा है, यानी कंफ्यूजन, केओस, दिस इज व्हाट डिफाइंस आवर पॉलिसी। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज़। पाकिस्तान का तो इतिहास रहा है चाटने का, तो कोई नई बात नहीं है। आज भी अगर आसिम मुनीर के राज में वो अमेरिका के तलवे चाट रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहा है, तो मुझे लगता है कि हमें सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। फ़िलहाल जैसे कुछ खबरें आ रही हैं कि जो पाकिस्तान है वो भारत की जो सीमा है उस पर टैंक लगा रहा है। टैंक उस तरह से नहीं बोल सकते हैं, लाइक जो ट्रक वाले टैंक होते हैं ना, जिनकी जो मार होती है वो 60 से 70 किलोमीटर के आसपास रहती है, ऐसे वो डिप्लॉय कर रहे हैं। बात यह है कि जो चर्चा का विषय सबसे ज़्यादा बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि क्या पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने वाला है, ऐसी जो खबरें चल रही हैं। तो उसी के ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखो, ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, या ये जो खबरें आ रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ है। क्योंकि जो इंटरेस्ट अमेरिका का है वही इंटरेस्ट आसिम मुनीर का है। दोनों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ कब्जा करना, पकड़। तो इसीलिए दोनों की राय मिली और उसने कहा होगा कि भाई हम आपके तलवे चाटने के लिए हमेशा से तैयार हैं, हमारा इतिहास भी रहा है, और आप कुछ ऐसा करो, ऐसा करवाओ कि मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब मुझे सत्ता मिल जाए और लोगों का जो विश्वास है ना वो भी मुझ में बना रहे। तो कुछ ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं। अदरवाइज़ तो आसिम मुनीर के लिए क्या है भाई, आज भी वो मेन
लीडर है एक तरह से पाकिस्तान का, शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं या वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, वो सिर्फ देखने के लिए बने हुए हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए दुनिया को देखो पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, लेकिन दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। तो आसिम मुनीर चाहता है कि भाई अभी तो बैकफुट पे, अभी तो पर्दे के पीछे से बैटिंग कर रहा है, वो चाहता है कि मैं भाई फ्रंट फुट पे आ जाऊं, जैसे परवेज मुशर्रफ आए थे एक तरह से। तो देखते हैं ये बात कहाँ तक सटीक बैठती है, कहाँ तक नहीं, लेकिन कुल मिलाकर बात तो इतनी है भाई कि कुछ तो पाकिस्तान में होने वाला है। और धीरे धीरे आप ये देखिए आवाज़ें भी जो पीओजेके में हो रही हैं, बलूचिस्तान में हो रही हैं, तो जो दमन की नीति है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी फौज को अपनानी पड़ेगी, उनकी मजबूरी बनेगी, और उसी का सहारा लेकर या उसी के आड़ में आसिम मुनीर गद्दी पर बैठेगा, ये मुझे लगता है। बाकी आप समझदार हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं।